जैसे मेरे पति को मारा गया वैसे उसको फांसी की सजा दिया जाए। इसमें जितने आदमी हैं सबको फांसी की सजा मांगे। विनोद खोपड़ी, मुकेश राय। बोकारो में गुस्सा, दर्द और इंसाफ की पुकार एक साथ सड़कों पर उतरी। किसान संग्राम समिति के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। लेकिन ये धरना सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये उस टूटे हुए परिवार की चीख थी जिसने अपनों को अपराध की भेंट चढ़ते देखा है। धरने में सबसे भावुक पल तब आया जब मृतक जयंत की पत्नी अमृता सिंह खुद धरना स्थल पर पहुंची। आंखों में आंसू और दिल में बस एक सवाल, आखिर बोकारो में अपराध कब रुकेगा। धरने का मुख्य उद्देश्य था बोकारो में लगातार बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करना। किसान संग्राम समिति के कई सदस्य इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रशासन से सीधे सवाल किए। मीडिया को संबोधित करते हुए समिति के नेता अनिल सिंह ने कहा, पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हो तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। वहीं दूसरी ओर मृतक जयंत की पत्नी अमृता सिंह ने आरोपी विनोद खोपड़ी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा की मांग की है। इतना ही नहीं, धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने विनोद खोपड़ी के कार्यालय को ध्वस्त करने की भी मांग उठाई। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन इस दर्द को सुनेगा? क्या अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई या फिर इंसाफ यूं ही फाइलों में दबा रह जाएगा? बोकारो की जनता अब जवाब चाहती है और बोकारो की आवाज इस सवाल को लगातार उठाता रहेगा। पुलिस जो है, पुलिस की जो रवैया है, उसके जांच पड़ताल से लेके हर चीज पे जनता का सवाल उठ रहा है, जिसके कारण जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गई है। और सड़क पर उतरने के बाद जो लोग सड़क पर उतरे थे उसमें कोई राजनेता, कोई जिला के नेता, कोई लोग नेतागिरी नहीं कर रहे थे। वो आम जनमानस की भावना थी, आम जनता की भावना थी, जिसको लेकर लोग सड़क पर उतरे थे। और उस सड़क जाम में आप लोगों ने देखा है, मीडिया कर्मी के सभी साथियों ने, कि उस सड़क जाम में किसी को कोई हताहत और नुकसान नहीं हुआ है। और इससे पहले भी बोकारो में सड़क जाम हुआ है, जिला के कप्तान यही हैं, किसी पे आज तक एक FIR नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए सभी आंदोलनकारियों पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है, वो FIR की कॉपी आपने पढ़ी होगी। लगता नहीं है कि हाई कोर्ट में भी रिहाई मिलेगी। मैं किसान संघर्ष समिति जो मोर्चा है उसके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने ये साबित किया है कि मुर्दों के शहर में कुछ जिंदा व्यक्ति हैं। मैं ये शब्द को दोबारा इस्तेमाल करता हूं कि मुर्दों के शहर में कुछ जिंदा व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जान की परवाह ना करके DC, SP और नेता का कार्यालय तो सभी घेरते हैं, एक गुंडों का साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए आप आम जनता के साथ आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज जो है मैं मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र का गला को घोटा जा रहा है। और जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और मैं आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से जो विधानसभा के मंदिर में बैठते हैं, जो लोकसभा के मंदिर में बैठते हैं, तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। साहब, अगर चुप रहिएगा तो आपका भी गला बचेगा नहीं। जनता खुद घोटने के लिए तैयार है कि 72 घंटा बाद, जब हमने कहा कि 72 घंटा पहले आपको आवेदन देना होगा, तो 72 घंटा आवेदन दिया गया। उसके बाद जो है कि कल कह रही हैं कि नहीं, आपको 11 बजे से नहीं बैठना होगा। हम बताते हैं। और रात में 10 बजे परमिशन दिया जा रहा है कि आपको 2 बजे से 5 बजे तक बैठने दिया जाएगा। इसका साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने का षड्यंत्र है। और आम जनता की इस लोकतंत्र में मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं, कि लोकतंत्र का राज है कि तानाशाही रवैया है? किसकी रवैया है ये जिला प्रशासन बताए। और जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, जो विधानसभा के मंदिर में बैठे हुए हैं, जो लोकसभा के मंदिर में बैठे हुए हैं, क्यों मौन है? ये बताएं कि लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ धरना देने के लिए आए हैं, अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, और ये बताने के लिए आए हैं कि क्या रवैया है, कैसे समाज चलेगा, कैसे देश चलेगा। ये सब कुछ आपके सामने है। हम लोगों को तो एक दिवसीय धरना जो है, जयंत जी जो हत्यारे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, जयंत जी का जो हत्या हुआ है,
और उनके साथ जो हत्यारे लोग हैं उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और बोकारो में एक विनोदी खोपड़ी गुंडा नहीं है, और भी बहुत गुंडे हैं, सबका नामो निशान मिटा देना पड़ेगा। ये जिला प्रशासन को तय करना होगा कि आम नागरिक के साथ है कि गुंडा राज चलाना चाहता है, ये जिला प्रशासन को तय करना पड़ेगा। आंदोलनकारियों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, 6 अभियुक्त हैं और 150 अज्ञात हैं, इनको अविलंब वापस लें। इसी के एवज में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और विनोद खोपड़ी के जो सेक्टर 6 में जो टॉर्चर सेंटर चल रहा है, उस टॉर्चर सेंटर को जल्द से जल्द ध्वस्त करें। और नहीं तो हमारा किसान संग्राम समिति है ये ध्वस्त करने के लिए तैयार है। और जो अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन की ओर से, जो समय लिया गया है, उस समय का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, ये बोकारो को अपराध मुक्त करे। बड़े बड़े जो आपराधिक लोग हैं वो लोग कोई पोक्सो एक्ट में जा रहे हैं, कोई फलना एक्ट में जा रहे हैं, और तुरंत लोग फिर दबाव दे करके किसी तरह से केस को मैनेज करके फिर आ जा रहे हैं। यहाँ पुलिस भी उसको संरक्षित कर रही है। इस पर ध्यान देने की बात है। इसको कहने के लिए हम लोग आज डीसी साहब के पास आए हैं और एसपी साहब के पास आए हैं। मतलब पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो किसान संग्राम समिति खुद जाके ध्वस्त कर देगी। जी, हजारों हजार लाखों लाख संख्या में लोग एकजुट होंगे और उस माने काला साम्राज्य को ध्वस्त करेगा। न्याय के लिए आए हुए हैं। मांग है यही कि जैसे मेरे पति को मारा गया वैसे उसको फांसी की सजा दिया जाए। जितने आदमी हैं सबको फांसी की सजा मांगे। 30 तारीख का डेट दिया हुआ है प्रशासन की ओर से। अगर उस 30 तारीख के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। न्याय हमको चाहिए। अपील यही करेंगे कि जहाँ तक जैसे होता है वैसे हमको न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए। जितने अधिकारी हैं सबको यही कहेंगे हम कि न्याय हमें मिले, कहीं से मिले, न्याय मिले। उसको सजा होना चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। विनोद खोपड़ी, मुकेश राय और बाकी जितने उनके साथी सहयोगी हैं सभी को सजा होना चाहिए।